Back to my YouTube channel, and my dear learner, today I am going to read an article that is related to cricket and about the champion trophy that is going to be held in Pakistan in next year. So let's start our article and let's see how many advanced structure and we will face in this article, and I will get practiced to you all the advanced vocab and structure. So like our heading is PCB chairman met मिले ICC डेलीगेशन वफद से स्टे अपबीट, और वो क्या रहे, स्टे मतलब रहना, अपबीट पुरउम्मीद। अब बीट का मतलब है पुरउम्मीद। आपको पता है यही आर्टिकल मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्यों ये ना इस तरह लिखा गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्यों लिखा गया है। अबाउट क्रिकेट चैम्पियन ट्रॉफी, फिर चैम्पियन ट्रॉफी की किस्मत के बारे में कि ये पाकिस्तान में ही होगी। इस आर्टिकल में जब मोबाइल रीडिंग मैंने देखा कि इस आर्टिकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर 2 से 3 वीडियो बनानी चाहिए इसी आर्टिकल पे, ताकि आपको मैं प्रैक्टिस करवा सकें। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि मैं ना सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ के बताती हूँ कि क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी राइटिंग और स्पोकन में। तो ठीक है जी, हमारी हेडिंग तो हो गई है कि ये हेडिंग हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, और डेलीगेशन का मतलब होता है वफद होता है, स्टे अब भी स्टे बीट का मतलब पूरा उम्मीद रहना, अबाउट द चैम्पियन ट्रॉफी फेट किस्मत के बारे में। तो हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं जी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये यहाँ से लेके ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था विजिटिंग पाकिस्तान और मेट क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब हम इसका नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग ये देखें ये इस तरह क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह लिखा गया, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की हम वीडियो क्लास करते हैं विदाउट एनी डिले। द 3 मेंबर्स डेलीगेशन, ये जो डेलीगेशन हुआ था 3 मेंबर्स पे था। इज़ है, द 3 मेंबर डेलीगेशन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लेड, ये देखे बीइंग है साथ V3 है, तो साथ लगा बाय द ICC हेड ऑफ इवेंट चेरिश टेटली। अब देखिए जी, अब ये बात सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अब बीइंग लगा हुआ है, V3 लगा और बाय लगा हुआ है, तो ये किस तरह के जो सेंटेंसेस है भाई जो हमारी समझ से बाहर है। चलो जी मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह के सेंटेंसेस है। एक्चुअली ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, जब इज़ हो और मतलब इज़ आर बी फैमिली जो भी हो, इज़ आर एम वॉज वर, इसके साथ बीइंग लगा हो, बीइंग के साथ V3 हो, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है। ठीक है जी, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस ये जो है ना इज़ बीइंग लेड, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस। अब मैं आपको इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर आपको मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव किस तरह हम लोग बनाते हैं। देखिए, द 3 मेंबर्स डेलीगेशन, 3 मेंबर्स डेलीगेशन इज़ बीइंग लेड, मतलब उसको लीड किया जा रहा है बाय द ICC हेड ऑफ द इवेंट चेरिश, जो ICC के हेड है ना इवेंट के, चेरिश, उनके ज़रिए से हेड किया जा रहा है। अब ये देखिए, अब आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन तो आपने देख ली, अब उसको क्या किया जा रहा है, उसको लीड किया जा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, उसको मतलब किया जा रहा है, क्या किसको, डेलीगेशन को। इज़ बीइंग हेल्ड बाय ICC चैम्पियन ट्रॉफी, अगर हम बाय को लगा लें, इज़ बीइंग लेड, इसको लीड किया जा रहा है। ठीक है, लीड किया जा रहा है, हमें लीड किया जाने वाला कौन कर रहा है इसको लीड, हमें नहीं बताया गया। ठीक है जी, इज़ अगर ये होता ना ICC हेड ऑफ इवेंट इज़ लीडिंग दिस डेलीगेशन, तो एक्टिव है, यहाँ उन्होंने क्या किया है, 3 मेंबर्स डेलीगेशन जो वफद है, वफद इज़ बीइंग लेड, इसको लीड किया जा रहा है, अभी भी लीड किया जा रहा है। ठीक है जी, अब कौन लीड कर रहा है हमें पता ही नहीं। जब हम अब पता हो कि कौन ये काम कर रहा है, हमें ना पता हो और हमने ना बताना हो, और अगर हमें थोड़ा
एडवांस में बताना हो, मतलब हम बाय लगा के उसको ज़रा अच्छा सा बनाएं, तो हम पैसिव वॉइस में बताते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि आईसीसी हेड ऑफ द इवेंट चेरिश इज़ लीडिंग दिस डेलीगेशन, ये एक्टिव है। अब उसने चेंज कैसे किया है इस सेंटेंस को, कह रहा है द 3 मेंबर्स डेलीगेशन इज़ बीइंग लेड, ये जो वफद है इसको लीड किया जा रहा है किसके ज़रिए से, बाय आईसीसी हेड ऑफ द इवेंट से। समझ आ गई ये कैसे मतलब मीनिंग तो इसका एक एक्टिव और पैसिव में भी इसका मीनिंग एक है, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस जरा बताने के लिए, अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है जी। अब मैं ज़रा आपको 2-3 एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब देखें, अब जो फूड है, ठीक है ना, फूड है, यहाँ देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, फूड है, इसको हम कह रहे हैं इज़ बीइंग किया जा रहा है। बीइंग का मतलब होता है किया जा रहा है, इज़ बीइंग किया जा रहा है। प्रिपेयर्ड तैयार, ठीक है जी, V3 है। तैयार इज़ बीइंग प्रिपेयर, इज़ के साथ बीइंग आ गया, इसका मतलब पैसिव है, तो पैसिव के साथ हमेशा V3 आता है, ठीक है। द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड किसके ज़रिए से, बाय मदर के ज़रिए से, मतलब जो काम करने वाला है ना उसको हम लोग एंड पे बाय लगा के जब ज़ाहिर करना हो तो तब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस है ना, ठीक है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, इज़ के साथ बीइंग लगा के साथ V3 हम लोग लगाते हैं। अब देखिए